हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? टुडे आई विल डिस्कस यूर न्यू चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरो। बेटा आज हम क्लास थर्ड से जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका एक चैप्टर रीड करेंगे, नीना एंड द बेबी स्पैरो। देखिए ये छोटी छोटी स्पैरो है ना, देखिए बेटा नेस्ट में है, तो कितनी क्यूट लग रही है ना बेटा ये। तो चलिए आज इन्हीं को लेके और नीना की जो स्टोरी है, नीना को लेके आज हम एक चैप्टर आपका रीड कर रहे हैं, नीना एंड द बेबी स्पैरो। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं हम। देखिए, देयर वॉज अ ग्रेट जॉय नीनाज हाउस। नीना के घर की ये स्टोरी है, नीना के घर के बारे में पहले डिस्कशन हो रहा है कि भाई देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी थी। ठीक है, क्यों खुशी थी, क्या रीजन था उसका? नीनाज अंट वॉज गेटिंग मैरिड, यानी नीना की जो अंट जो है, एक्चुअल में अंटी को जनरली हम चाची बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अंट जो है उसकी बुआ है, यानी कि उसकी बुआ की शादी है। ठीक है, उसकी बुआ की शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो उसकी क्या है, बुआ की शादी की तैयारी हो रही है। तो तो नीना जो है उसके घर में तैयारियां चल रही हैं। क्या? नीनाज अंट गेटिंग मैरिड, वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की जो बुआ है उसकी शादी की तैयारी हो रही है, यानी कि शादी उसकी होने वाली है, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। नीनाज हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। जो नीना की जो अंट है वो दिल्ली में रहती है, तो उसकी शादी के लिए वो सब दिल्ली जा रहे हैं। नीना, उसके फादर, उसके पिता, उसके माता और छोटा यंगर ब्रदर उसका जो है, शादी के लिए सब दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? दिल्ली। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, यानी नीना को छोड़कर सभी खुशी। अब शादी का माहौल है, घर में शादी है, तो सभी खुश होंगे, ये तो जनरल सी बात है। लेकिन नीना को खुशी नहीं है। एक्सेप्ट नीना, एवरी वन वॉज हैप्पी। नीना को छोड़कर सभी खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट बाय अ न्यू ड्रेस। अब शादी है बेटा, तो नए कपड़े भी खरीदे जाएंगे घर में। तो नीना, जो उसकी माँ है, उसे नया कपड़ा खरीदने के लिए बाजार ले गई, यानी नीना की माँ उसे बाजार ले गई। देखिए ये बाजार आए हैं शॉपिंग के लिए, सब लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए क्लॉथ शॉप है, और ये नीना की मदर है और ये नीना है। तो वो कह रही कि बेटा कपड़े खरीद लो। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड, माता ने पूछा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। लेकिन नीना तो अब खुशी नहीं है, तो नीना ने कहा कि मुझे कोई ड्रेस नई नहीं चाहिए, यानी मुझे कोई भी नई ड्रेस नहीं चाहिए, नई। सलवार कमीज देन, नीनाज शुक हर हेड। तो फिर सलवार कमीज, और नीना ने अपना सर हिलाया। नीना ने अपना सर हिला दिया। नीना शुक हर हेड, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे छोटे बच्चे नाराज हो जाते हैं ना, लेकिन वो नाराज क्यों है उसका रीजन हम देखेंगे। उसने बोला व्हाट अबाउट दोज लवली लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक। पिछले सप्ताह तुमने जो सफेद सुंदर जूते खरीदे थे, उनके बारे में क्या? यानी कि वो कह रही है कि पिछले सप्ताह जो आपने सफेद शूज खरीदे हैं, उनके बारे में क्या? आई डोंट वांट दोज इधर, मुझे भी, हाँ मुझे ये भी नहीं चाहिए। यानी उसकी माँ ने कहा भाई तुमने लास्ट मंथ जो है, मतलब कि वाइट जूते खरीदे, वो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, माँ आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहती है वो, उसका रीजन अभी पता लगेगा। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट सी सेड नथिंग। नीना की माँ परेशान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब जब बच्चा ऐसे करे, शादी का माहौल है, सब शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चा परेशान कर रहा है, तो मम्मा तो गुस्सा होगी। लेकिन दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर वापस आए और दोपहर का भोजन किया।
मम्मा को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी यह है कि वो सब कुछ छोड़ के घर वापस आए और दोपहर का भोजन किया। आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना। दोपहर के भोजन के बाद नीना की माँ आई और नीना के पास बैठ गई। What is it, child? सी आस्क्ड। क्या है बच्चे? उसने पूछा। यानी कि नीना की माँ देखी इतनी समझदार है कि उसने अब लंच के बाद, दोपहर के लंच के बाद अपनी माँ से, नीना से पूछा, बेटा क्या बात है, तुमने हर बात के लिए नहीं क्यों कहा? Why did you say no to everything? यानी तुमने हर बात के लिए ना क्यों कहा? मदर आई डोंट वांट गो टू द वेडिंग। माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई? नीना सेड नथिंग। लेकिन क्यों? नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक। इसके बजाय उसके गालों पर दो बड़े आंसू लुढ़क रहे थे। यानी कि उसके जो गालों पर, उसके जो आंखों से आंसू निकल रहे थे वो उसके चिक्स पर थे, गालों पर थे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने नीना को अपनी बाहों में भर लिया। यानी पुट हर आर्म्स अराउंड, उसने अपनी बाहों में भर लिया कि भाई ऐसी क्या बात है जो मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। डोंट क्राई माई पैट सी सैड। मत रो मेरे प्यारे, ओ मेरी प्यारी बच्ची मत रो। उसने कहा वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है या क्या परेशानी है। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चिक्स। नीना के गालों पर और अधिक आंसू बहने लगे। अब मदर सी सैड देयर स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ्स इन माई रूम। उसने कहा माँ कि मेरे कमरे में किताबों की अलमारी पर एक गोरिया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट। और घोंसले में दो प्यारे से क्यूट से, हमने शुरू में दिखाया था ना बेटा, देखिए शुरू में दिखाया था ना, ये यहाँ पे दिखाया था हमने, दो प्यारे से बच्चे। यानी मेरे जो अलमीरा है वहाँ पे एक सेल्फ के पास एक प्यारा, मतलब कि गोरिया का घोंसला है, नेस्ट है, और उसमें दो प्यारे से बेबी स्पैरो हैं। तो उसके लिए वो दुखी है कि भाई अगर मैं चली गई तो ये परेशान हो जाएंगे, ये दुखी हो जाएंगे। हाँ, तो अब देखिए माँ क्या कहती है। ये देखिए, ये हाँ देखिए नीचे भी था पिक्चर। ये देखिए उसने बताया कि भाई ये पिक्चर जो है गौरिया के जो घोंसले, कितने क्यूट से बच्चे हैं जो स्पैरो के। तो उसने कहा आई सी सैड मदर। मैं समझ गई, माँ ने कहा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स। उनके पंख अभी आने ही शुरू हुए हैं। यानी वो बच्चे जो है बहुत छोटे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और बड़े होने पर उन्हें बहुत भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप 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 आस्किंग फॉर फूड। सारा दिन वे चीप चीप चिल्लाते रहते हैं और खाना मांगते हैं। आई सी सैड मदर। अब तो माता की समझ में आ गया कि भाई क्या परेशानी है इसे। मैं समझ गई, माँ ने कहा। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम चले गए तो पूरी जगह बंद हो जाएगी। एंड हाउ विल पापाज एंड मामाज स्पैरो फीड देयर बेबीज। और जो स्पैरो के जो बेबी स्पैरो हैं उनके मम्मी पापा, उनकी जो मम्मी पापा गौरिया है, उनको कैसे खाना खिलाएगी। मम्मी एंड मेरा ना पापा मम्मी अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग ह्यूज। ओ नीना, माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। इज दैट वाई यू कुड वांट टू गो टू द
वेडिंग, क्या इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। वी ऑल लीव द विंडोज ओपन, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर्स, कैन वी रियली, ओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं? माँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं सच में? यस यस, हाँ हाँ। वी ऑल रिमूव all your things from the room and lock door on the outside, हम कमरे के से अपनी सारी चीजें निकाल देंगे और बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। अब नीना को अच्छा लगने लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, उसे मजा आने लगा। ये देखिए, और स्पैरो जो है फिर वो विंडो से आ जाएगी, ठीक है ना, और वो पानी वगैरह सब रख के जा रहे हैं, खाना दाना वो बाहर से चुग लेंगे। So the house will peacefully safe and Papa and Mama Sparrow can come go freely too. तो घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, यानी हम डोर तो क्लोज कर जाएंगे लेकिन विंडो ओपन रखेंगे और गौरिया के जो मम्मी पापा हैं वो आजादी से आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. जरा सोचो नीना, जब तुम शादी में आनंद ले रही होगी तब बच्चे गौरिया अपने घोंसलों में बड़े हो रहे होंगे। यानी जिस समय तुम वहां पे शादी में वो दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें जो है 10-12 दिन उन्हें लगने वाले हैं, तो बच्चे जो है वो बड़े हो जाएंगे गौरिया के। तो गुड आइडिया is not it, it is a good idea, अच्छा विचार है ना, यह एक अच्छा विचार है। when Nina came back from the wedding, there were two little sparrows flying all the over the room. जब नीना शादी से वापस आई तो देखा कि दो मोटी मोटी छोटी गौरिया पूरे कमरे में उड़ रही थी। यानी अब शादी से वो वापस आ गई है और जो छोटी मोटी जो है ना, मोटी मोटी दो गौरिया पूरे कमरे में उड़ रही हैं। एंड वाज नॉट नीना थ्रिल्ड, और नीना बड़ी रोमांचित थी। और क्या नीना रोमांचित नहीं थी? यह देखकर तो वो खुशी हो गई। अब इस चैप्टर में आपके जो न्यू वर्ड्स आए हैं, एक तो देखिए मार्केट आया है, जो आपका सेकंड क्लास में एक आध बार आया था, लेकिन जो इस चैप्टर के लिए आया है मार्केट, जिसका मीन्स होता है बाजार। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मार्केट में जाते हैं और मार्केट को बाजार बोलते हैं। एक बेटा बॉदर शब्द यूज हुआ है जिसका अर्थ है परेशान, कि उसकी माँ कहती है ना, वाई आर यू बॉदरिंग, भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो। एंड एक है आपका न्यू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती है परेशानी या संकट। एक है बेटा आपका ड्रेस, पोशाक। एक है आपका बेटा रिमूव, रिमूव मीन्स होता है या तो मिटा देना या फिर निकालना। वेडिंग, शादी। लवली, प्यारा। प्लम, मोटा। ये आपके न्यू वर्ड्स आए हैं। तो बेटा देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। नीनाज, आपका क्लास 3rd से जो हमने चैप्टर लिया है, क्लास 3rd इंग्लिश बुक आपकी मैरीगोल्ड, नीना एंड द बेबी स्पैरो। समझ में आ गया ना बेटा कि नीना के घर में जो है शादी का माहौल है, उन्हें जो है उसकी जो बुआ है उसकी शादी में जाना है, जो इंग्लिश में सभी को अंट कहते हैं, ताई हो चाची हो, ठीक है, मामी, सभी को अंट बोला जाता है। और तो वो अपनी अंट की शादी में उन्हें जाना है। नीना जो है, लेकिन नीना जो है परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसके जो घर में उसके अलमारी के पास एक नेस्ट है, गौरिया का घोंसला है बेबी स्पैरो का, और हाँ उसमें 2 छोटे छोटे लिटिल बेबी स्पैरो हैं। तो वो सोचती है कि भाई अगर मैं शादी में जाऊंगी तो इनको खाना कौन देगा, सारा वो डोर क्लोज हो जाएगा और इन खाना नहीं होगा, ये मर जाएंगे। तो इसलिए वो परेशान होती है और शादी में जाने के लिए मतलब डिस्टर्ब है पूरी तरह से, लेकिन उसकी माँ उसे समझा देती है।
तो कैसी लगी बेटा स्टोरी? अच्छी लगी ना? चलिए, तो आप बेटा ये घर से दोबारा चैप्टर को रीड करेंगे और आप हमें बताएंगे। ओके।